यहाँ से 100 बंदे को रोक के पूछ लें, 100 बंदे को, 100 में से 5 या 4-5 बंदों को जो उनको पता होगा, नहीं तो 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे गवादर के अंदर अटैक हुआ या हमारे बलूचिस्तान के ये हालात है। तो ये इसका मतलब फिर ये है सर इसका मतलब यही है कि मीडिया में असल चीज़ आती नहीं है। ये भाई खड़े सर, आपको पता है गवादर के अंदर जो अटैक हुआ है उसके बारे में पता है? गवादर के अंदर जो अटैक हुआ है, अब ये भाई को फ़लस्तीन कश्मीर की बात हर चीज़ याद होगी, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा, हम हो सकता है हमसे अच्छी हालात में उनका पता, लेकिन गवादर अपने मुल्क का नहीं पता। सर ये वैसे ये आपके सामने मैंने पूछा है। ये कश्मीर का अगर हम बात करते हैं, जो उनके पास है जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम उसको एक नाम रखा हुआ है जम्मू कश्मीर। लेकिन जिस तरह उन लोग उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, उनके टूरिज़्म के लिए तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ पे लोग सियाहत के लिए आ रहे हैं, हमने अपने कश्मीर को क्या बनाया हुआ है? एक मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है। लोगों को हम मुसलमान हैं, आप उनके साथ बैठे, आप उनकी तरह की आप जो भी उनके लिए जो मुश्किलात है उनको। आपने बड़ी बात की, क्यों ये हमारे मतलब मीडिया पे नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे $14 बिलियन इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे टूरिज्म सिस्टम, इंटरनेशनल डेलीगेशन वहाँ पे आते हैं, रेसें तक होती हैं, प्रॉपर होता है, ये फिर क्यों नहीं बताया गया? हमने फिर कुलभूषण यादव को इंटरनेशनल कोर्ट में ही अपने कानून के हिसाब से फिर हमने उसको सज़ा क्यों नहीं दी? लेकिन देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है रहा भी फंडिंग करता हो, क्योंकि जब ये चीज़ें मुखालफत में एक तरफ हम सिस्टम को अपने नंबर 1 कहते हैं, तो फिर कैसे? मसला ये है ना, मसला पूछे ना, हम राह को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ना ठहरा सकते। पंजाब में क्यों नहीं है? हालांकि बात सुने, ये बॉर्डर तो साथ है, रहा फिर इधर पंजाब में क्यों नहीं? बड़े लोगों से रोक के पूछा कि क्या बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, क्या हमें उसके 5 शहरों के नाम भी मौजूद मतलब पता है? तो किसी बंदे को ये नहीं पता था कि हमारे बलूचिस्तान का जितना बड़ा सूबा, चाहे आप किसी से भी पूछ लें, गाजी बलूचिस्तान के 5 शहरों का नाम पता है गाजी? ये लेकिन सही कह रहे हैं। बड़ा सवाल है चाचू, हम कश्मीर की बात करते हैं लेकिन यहाँ पे अपने जो मतलब अपने मुल्क के ये देखें गवादर पोर्ट है हमारे पास। इंडिया ने क्या किया, उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हमारे से बेहतर रिलेशन है उनका अमेरिका से, हमारे से बेहतर रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप जाता है इंडिया में, जो बाइडेन जाता है इंडिया में, लेकिन हमारे पास तो कोई नहीं आता। मसला ये है, हमारे पास तो इस्लामी मुल्क नहीं आते। आपने शहजादा मोहम्मद सलमान या यूएई के वो आपने रिसेंटली देखा, प्रेसिडेंट नहीं आ सकता। मसला ये है कि सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान की शाहरुख क्या है? कौन है पाकिस्तान की शाहरुख? पाकिस्तान की शाहरुख तो बेसिकली कहते हैं दूसरा कश्मीर को, लेकिन है हमारे नज़दीक तो बनना चाहिए बलूचिस्तान को। लेकिन तो चीज़ है, लेकिन ये तो सिर्फ 1% लोग कहते हैं ना, 99% शाहरुख कश्मीर को ही कहते हैं। शायद मुझे लगता है वो कट चुकी है। मसला ये है कि वो हमारी आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि कश्मीर हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे ना, वो हो सकता है ना हम करवा सकते हैं। सर जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है, जैसे उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया, क्या आएंगे हमारे साथ जिस तरह हमारे? नहीं आएंगे, बिल्कुल हमारे हालात अपने नहीं है ठीक, हमारे अपने हालात खराब, हम मांग रहे हैं IMF से $1 अरब, तो हम कहते हैं कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। हाँ, जैसे समझा फिर आप देख रहे हैं पीपल TV। पहले तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे गवादर में जैसे अटैक हुआ, इस हवाले से भी पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे और पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है हमने हमेशा कश्मीर को अपनी शारक कहा। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो शारक थी वो बलूचिस्तान थी, जिस पे हमें बात करनी चाहिए थी? जिस तरह अटैक हुआ, हम पाकिस्तानी लोगों से ये भी पूछेंगे कि क्या वजह बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, और हमें क्या बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम भी याद है? आज भी हमें कश्मीर की या बाकी जगहों का सिस्टम तो बड़ा पता होता है, हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें होती है उसका तो पता होता है, लेकिन तो बलूचिस्तान के क्या हमें शहरों के नाम पता है? बलूचिस्तान में जिस तरह हमारे गवादर में है उस हवाले से पता है? और क्या हमें नहीं लगता कि हमें जो अब है कश्मीर को अपनी शारक छोड़ के बलूचिस्तान को, जो हमारी वाकई शारक थी, जहाँ पर हमें काम करना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए? इस हवाले से बलूची स्टूडेंट क्या राय रखते हैं, हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल TV। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं ये बात करूँगा कि आप मॉडर्न दौर है, लोग तरक्की कर रहे हैं, इनोवेशन आ रहा है, ठीक है सर। तो अगर हम अभी भी वही पुरानी वाली हरकतें कर रहे हैं जब 75 से तकरीबन 50-60 साल से पहले से जो हो रहा है मुल्क में, उधर जो स्वात में ऑपरेशन हुआ, जिस तरह लोगों को मारे गए, अब वही सिस्टम जो है आप बलूचिस्तान में लेकर आ रहे हैं। कल दहशतगर्द मारे हैं, अब उधर अफगानिस्तान पे हमला हुआ, अपने मुसलमानों को मार रहे हैं। सर मैं ये एक तरफ आप ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते, और ऊपर से आप अफगानिस्तान तो मुस्लिम है, आप मुस्लिम भी, फिर इसका मतलब आपका दोस्त नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर ही है मसले? ईरान की बात की जाए, अफगानिस्तान उसकी बात की जाए, सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, आपस में इस्लामी मुल्कों के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो मिलते भी हैं, तो फिर सारे मसले पाकिस्तान के ऊपर ही आते हैं? फिर ये भी समझ नहीं ना आती एक बात। सर जी, ये अगर हमें आपस में बैठना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तंजीमें ऐसे हैं, लेकिन मैं अगर हम उनके बेसिक पे जाए, मतलब जहाँ से ये बात शुरू होती है
असल बात ये है कि उनके राइट्स नहीं मिलते लोगों को सर ठीक है। जब राइट्स नहीं मिलता तब भी हाँ, मसले पेश आते हैं। सर उनकी राइट्स नहीं मिलती। और आप देखो कश्मीर का अगर हम बात करते हैं जो उनके पास है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम उसको एक नाम रखा हुआ है जम्मू कश्मीर, लेकिन जिस तरह उन लोग उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, उनके टूरिज्म के लिए तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ पे लोग सियाहत के लिए आ रहे हैं, हमने अपने कश्मीर को क्या बनाया हुआ है, यही एक तो मकबूजा चीज़ है। कश्मीर बनाया हुआ है। लोगों को हम मुसलमान हैं, आप उनके साथ बैठे, आप उनकी तरक्की के, आप जो भी उनके लिए जो मुश्किलात आप मुझे है ये बताएं उनको ना, आपने बड़ी बात की, क्यों ये हमारे मतलब मीडिया पे नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे $14 बिलियन इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे टूरिज्म सिस्टम, इंटरनेशनल डेलीगेशन वहाँ पे आते हैं, रेसें तक होती हैं, प्रॉपर होता है, ये फिर क्यों नहीं बताया गया? हमेशा मतलब दुश्मन मुल्क अपने बलूचिस्तान, मैंने ना यहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या आपको बलूचिस्तान आपका सबसे बड़ा सूबा है, आपको उसके 5 शहरों के नाम भी आते हैं? नहीं पता। नहीं पता सर, नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी फिर दो हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, बलूचिस्तान जो है ना, बलूचिस्तान हमारा शहरग है, एक किस्म का हमारा शहरग है। शारक तो वो है। हाँ, असल वो है। हाँ। जहाँ से अगर हम गैस की बात करते हैं, हम सारे जो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट है वो जहाँ सारा बलूचिस्तान से आ यार रहे हैं। ये भाई ने मेरी लेकिन- दिल जीत लिया, भाई ने ये सही बात की है कि शारक जो असल आपकी थी ना वो थी, आपने शारक कश्मीर को बना लिया, जी डिस्प्यूटेड सर, एरिया को, ऐसे- जो ऐसे शारक आपकी सही थी। सही, हाँ, बिल्कुल बलूचिस्तान आपकी बलूचिस्तान ही शारक है, थी। बलूचिस्तान ही है। लेकिन असल बात यह है कि उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे तंजीमें बनी है, इस वजह से वो तंग आ गए हैं, मुल्क से, रियासत से तंग आकर वो हमले पे आ गए हैं। मतलब आप वो देखिए, आपने कहा कि हमले पे आगे, कौन हमले पे आता है? उन्होंने पूरे अमन एहतजाज भी किया, महरंग बलूच इस्लामाबाद में बैठी, जैसे पानी बरसाया गया ठंड में सारा, तो पुरअमन एहतजाज का भी नहीं हम बात सुनते, फिर मतलब वो बंदूकें ना उठाए तो फिर क्या करें? ये तो मतलब एक सवाल बनता है। ये तो बिल्कुल सर ज्यादती है, बिल्कुल इसके हम मजम्मत करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एक कौम है, एक अवाम है, एक कौम है, बिल्कुल अगर उनको इकट्ठा रखना है तो उनके ऊपर कोई वहाँ पे दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी एजेंसी सबसे पावरफुल है सर, दुनिया की नंबर 1 नंबर 1 एजेंसी है, हम मानते भी है, पूरी मीडिया कह रही है कि आप दुनिया में नंबर 1 है, तो फिर आप अपने कौम पे इतना आपको नहीं पता कि वहाँ पे दहशतगर्द कौन है, कौन आ रहे हैं, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? ऐसे ही है। ऐसे सर, तो इसके पीछे सर मैं सर, यही कह रहा हूँ देखिए, आपने सबसे कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर। इनोवेशन की तरफ दुनिया जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान सबसे बड़ी मिसाल हमारे साथ है, जिनसे हम अलग हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने जैसे अपने आप को बेहतर किया, क्यों देख के फिर नहीं सीखा उनसे? आज भी दुश्मन मुल्क कहते रहे, कभी कश्मीर की कभी बात, फिर देख के सीखा क्यों नहीं? कि अच्छी चीज़ें तो सीखे ना। सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सर नहीं वो उस तरह इनोवेशन बिल्कुल नहीं कर रहे। हम जो है एक दूसरे हमले क्यों ना करें, हम अपने लोगों पे हमले क्यों ना करें, हम दहशतगर्दी क्यों ना करें, हम ये चीज़ें क्यों ना करें? यानी कि ऐसे हमने हम कभी नहीं जा सकते सर, इनोवेशन में हम नहीं ला रहेंगे। फिर हमने तो ये सोच लिया, हमने तो फिर ये सोच लिया कि हम टेक्नोलॉजी से या उससे पैसा नहीं कमाएंगे, हमले करके जो फंडिंग वो सर वही फंडिंग लेकर अब मैं वो बात नहीं कर सकते कि कौन ले रहे हैं कौन नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसी वजह से लेको हम ये मानते हैं कि एजेंसी नंबर 1 है, लेकिन वह इसके हमले को क्यों नहीं रुकवा रहा है? क्या उसके बड़ा पीछे सवाल क्या है। सर, यही तो सवाल है, तो वो क्यों नहीं रुकवा रहा कि यार गवादर में हमले हो रहे हैं, हमारे सारे वहाँ पे फोर्सेस हैं, इधर तो बंदे 10-15 नाके लगे हुए, इधर पंजाब से हम इधर तो निकलेंगे। है ही नहीं ना, इधर तो सिस्टम ठीक है है सर। ही नहीं, इधर तो पुलिस से ही मैनेज हो जाता है, वहाँ पे तो ठीक है सर, प्रॉपर लेकिन एक वो फोर्स नहीं, रास्ते 10 से पे- ज़्यादा फोर्स। सर मैं स्वात से हूँ, मैं स्वात से बिलोंग करता ठीक हो हूँ। गया। अगर जब मैं गाँव जाता हूँ तो हमारी सारी चेकिंग होती है, ठीक है सर, कोई भी चीज़ हम नहीं ले जा सकते, बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान की इतनी चेकिंग होती है तो फिर बाहर वाला कैसे और आ बाहर वाले सकता है? कैसे होंगे? ये सर मेरा भी वज़ीरिस्तान से एक बंदे से बात हुई है, तो उसने भी ये कहा कि हम जब गाँव जाते हैं, घर जाते हो, तो हमें 15-20 चेक पोस्ट से भी हमें चेक किया जाता है, ठीक है, तो हम ये नहीं समझते कि ये हमले कौन करवा रहे हैं, कौन है इसके पीछे, कौन लोग है, कौन है। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी अर्ज़ यही थी, मैं इधर आ गया इसलिए आया हूँ कि सर अब दुनिया एक मॉडर्न दौर है, लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे ही ठीक है सर। आप परसों भी हमारे जो आर्मी के लोग मरे हैं वो भी हमारे भाई है, हमारे ही है, वो गरीब है। और हमने जो एयर स्ट्राइक की, ठीक है। दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया तो ये कह रही है वहाँ पे आम बच्चे जो औरतें मारे गए हैं, ठीक है, हमने तो ये कहा कि हमने वहाँ पे जो वो TLP थी या उनके तहरीक तालिबान वाले हमने उन पे अटैक किया, लेकिन दुनिया इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि वहाँ पे बच्चे मारे गए। तो क्या इस तरह मसले हल हो सकते हैं? आज तक सही ईमानदारी से बताना है, आप मतलब आपकी इतनी एज हो गई है, ठीक है, आप एजुकेटेड है, समझते हैं कि आज तक आपने कभी हमारा कोई डेलीगेशन सिस्टम प्रॉपर तौर पे फॉरेन मिनिस्टर या कोई प्रॉपर हमारा डेलीगेशन जाते देखे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, कि उनके साथ बात करके तल्लुकात अच्छे कर सके? क्या आपने देखा है कभी? ईमानदारी से बताइएगा। सर बिल्कुल नहीं हुआ। ये सबसे पहली बात ये तो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आता, यही सबसे ये है कि उसके बाद 5 साल पूरे नहीं हो रहे। 5 साल जब एक गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेंगे तो वह उन्होंने जो प्लानिंग बनाई है, जो उनके मंसूबे हैं, वो कैसे कंप्लीट करेंगे, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अब देखो इंडिया की, वो नरेंद्र मोदी साहब 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल में वो सारा वो मुल्क कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं, बिल्कुल। जहाँ पे तो 3 साल बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं,
और ये अभी भी 5 चांस उनका है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब ही अगले सर हम कैसे आगे जाएंगे? सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, फिर उसके बाद आप जहाँ पे जो जिले हैं, जब पसमंदा जिले हैं, जहाँ पे जिसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे हम कैसे जाएंगे? पहले तो हम उसमें फंसे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है सर। अगर हम इस चीज़ में पहले फंसे तो हम आगे आवाम के कैसे पूछेंगे? आवाम के क्या राइट्स देखेंगे? सर यही मसला है कि आप देखो ना, ये पिछले साल पाकिस्तान के साथ एक ड्रामा बनाया हुआ है सियासत को, इलेक्शन हुए, एक ड्रामा है सारा। कोई आवाम की तो ओपिनियन सुना ही नहीं, आवाम की तो राइट सुना ही नहीं, अपनी मर्जी से लोगों को लेकर आए हैं। सर जुल्म है, मुल्क के साथ जुल्म है। अब देखो जो जिसके राइट्स बनता है, जिसके राइट्स था, अब वो आके वो धरने करेंगे सड़कों पे आके धरने देंगे, अब पूरा जो है मुल्क फिर वही अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। मुल्क के साथ जुल्म ज्यादा हो रहा है। तो आप जो बात कर रहे हैं ग्वादर की, वो हमारा अपना सूबा है। ग्वादर की आप बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, हम स्वाद के हमारे साथ ही बड़ा जुल्म हुआ है सर। आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम स्वाद के रहने वाला। वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, स्वाद में ऑपरेशन हुआ 2005-6 में ऑपरेशन हुआ है, आपको पता होगा। बिल्कुल वहाँ पे लोगों को इस तरह मारा है जैसा कि हम बकरियों को मारते हैं, जैसा बकरी को छोड़ ऐसे जानवर को भी नहीं मार सकते सर, जिस तरह उनका ऑपरेशन हुआ। मुझे ये बताएं सर, हमें अभी तक उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि वो कैसे आए, दहशतगर्द कैसे आए, किस तरह कैसे मारे हैं सर, उनकी भी आप पूरी समझदार है आप मेरे भाई। मुझे आप ये बात बताएं, हमें हिंदुस्तान की तो खबर पहुंच जाती है फ़ौरन कि आज हिंदुस्तान के साथ ये हो गया, आज उनको ये मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमने ये कर दिया, या उनको अब कनाडा ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, या उनको मतलब मालदीव ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इस तरह के हमारे मीडिया पे जो हेडलाइन चल रही होती, तो फिर हमारी मीडिया को बलूचिस्तान के इशू, जैसे आपने सवाद की बात की, कश्मीर की, हमारी मीडिया को फिर वो क्यों नहीं नज़र आते? वो तो अपने मुल्क के हिस्से हैं, वो तो अपने मुल्क के अंदर चीज़ है। सर मीडिया बिल्कुल ब्रोकन है, मतलब बिल्कुल जो है ना वो बिका हुआ है। अगर मैं सही बात करूँ ना, हम तो पीपल है, आम लोग हैं, मैं सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करता हूँ सर, मैं हर चीज़ को देखता हूँ। मैंने पूरा पाकिस्तान जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया का, मैं सारा देखता हूँ। सोशल मीडिया में पॉलिटिक्स के अलावा कोई और बात है नहीं, वो इख्तिलाफात के, और उसने ये किया, उसने ये किया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे एक स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ हासिल कर सके सर। उसमें तो यही बात सारे दिन हो रही है कि पॉलिटिक्स, उसने ये किया, उसने जीता है, उसने हारा है, ये दानली हुई है। सर हमारी मीडिया और हमारा सिस्टम भी सारा इसके पीछे लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है सर। वही इशू, अब इशू की बात कर रहे हैं, इशू में कहाँ से कौन पूछने वाला है? अगर सोशल मीडिया पे जो बात आती है वो लोग भी कह रहे हैं कि यार यही सच है, हमारे लोग भी इस तरह हो गए सोशल मीडिया। आपने कहा कि हमें कुछ सीखने को मिलता, तो इसके फिर तो ये मतलब है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। जैसे हम बहुत बड़े न्यूज़ चैनल या वो देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे सारा सिस्टम यही चल रहा होता है। यही हम इंडिया की या बाकी चैनलों पर देखें तो उनके यूट्यूबर या उनके ऐसे सिस्टम भी मौजूद है कि जो गाइड भी कर रहे होते हैं, जैसे खान सर या कुछ ऐसे, मतलब जैसे देखें हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इंडियन मतलब चैनल देख के बहुत सी स्टडी हासिल करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये जो सबसे सर अगर हम मीडिया की बात करें ना आप, उन पे तो बिल्कुल यार सर मैं बता ही नहीं सकता, ऐसे बातें करते हैं कि वो समझ नहीं आती, ऐसे लोगों की बातें करते हैं सारा दिन। उसमें सियासत के अलावा आप देखें, सियासत के अलावा कोई और बात होती नहीं है। आप अगर एजुकेशन की हम बात करें, एजुकेशन के अलावा एजुकेशन लेवल पे तो कोई बात ही नहीं हो रही कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या इनोवेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कि जहाँ से हम तरक्की करें, हमारे बच्चे आगे जाएं। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो चीज़ की ज़रूरत हो वो उनको प्रोवाइड की जाए। आप यहाँ से 100 बंदे को रोक के पूछ लें, 100 बंदे को, 100 में से 5 या 4-5 बंदों को जो उनको पता होगा, नहीं तो 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे ग्वादर के अंदर अटैक हुआ या हमारे बलूचिस्तान के ये हालात है। तो ये इसका मतलब फिर ये है कि सर इसका मतलब यही है कि मीडिया में असल चीज़ आती नहीं है, उसमें सारा दिन पॉलिटिक्स की बात होती है कि भाई इसको ये हो गया, उसको पकड़ लिया, उसको मार दिया, एक दिन रहा हो गया, बस यही बात हो, 4 दिन चलती है। भाई खड़े सर, आपको पता है ग्वादर के अंदर जो अटैक हुआ है उसके बारे में पता है? ग्वादर के अंदर जो अटैक हुआ है, अब ये भाई को फ़लस्तीन कश्मीर की बात हर चीज़ याद होगी, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा, हम हो सकता है हमसे अच्छी हालात में उनका पता, लेकिन ग्वादर अपने मुल्क का नहीं पता। सर ये वैसे ये आपके सामने मैंने पूछा, ये सर वहाँ पे जो मीडिया पे बात आई है, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे कि 8 दहशतगर्द मारे गए, बिल्कुल ठीक है सर, उस पे कि वो अंदर एंटर होने जा रहे थे तो उसको मार दिए। आप मुझे ये मुझे बताएं कैसे ग्वादर हमारा पोर्ट है, मेन है, कैसे वहाँ पे ठीक है तिजारत होगी, ट्रेड होगी, कैसे लोग वहाँ पे भरोसा करेंगे? सर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब जहाँ पे टेररिस्ट हो, वहाँ पे अगर हम मीडिया पे ये बात करें कि वहाँ पे टेररिस्ट, एक ये भी बात हुई थी कि यहाँ पे PSL भी ना खेला जाए, स्वात में, पिशावर में ना खेला जाए, वहाँ भी टेररिस्ट लोग हैं, टेररिस्ट इलाका है। तो हम क्या आपको बताएं, मुल्क, अगर हम मुल्क की पूरी बात करें तो मीडिया तो बिल्कुल बिका हुआ है, मीडिया के तो ऊपर तो कोई बात ही नहीं आती। वहाँ पे जब टेररिस्ट के अलावा कोई बात नहीं, हमारे सूबों की जहाँ पे पसमंदिया ज़िले हैं बहुत ज़्यादा है सर, बलूचिस्तान के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, मैं ये आप बता ही नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मीडिया तो ये चीज़ बिल्कुल कवरेज नहीं कर रही, मीडिया तो बस वो जो पैसे दे रहे हैं उनको, सियासतदान पैसे दे रहे हैं, उनकी बात आगे पहुँचा रही है, बस वही बात कर रही है, इस वजह से लोग ही नहीं देख रहे।
किसी को नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर क्या मैंने system वहाँ चल पे रहा ऐसे ऐसे इलाके देखेंगे लोग जहाँ पे बारिश का पानी जमा करके खुद मतलब वहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, वहाँ से इंसान पानी पी रहे हैं, बिजली तक वहाँ पे नहीं है बलूचिस्तान की तरह। ऐसे इलाके मैं खुद देख के आऊँ, मेरे पास मैंने वीडियो प्रॉपर वहाँ पे की है। आज भी हम जब कश्मीर की बात करते हैं या हिंदुस्तान ने जिस तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है ना, वो भी दुनिया के सामने है सर। वहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशन जैसे न्यूज़ आती है वो भी सामने, फिर हमने अपने सिस्टम को क्यों मतलब अपने इलाकों को सर क्यों नहीं किया? ये आप जो बात कर रहे हैं मुश्किल इसलिए है कि हम मुल्क कर्जों पे चला रहे हैं। ठीक है, हम कर्जे लेके हम खुश हो रहे हैं, बड़े भाई कर्जे ले रहे हैं, हम IMF से कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं। तो क्या आप ये कैसा पॉसिबल है कि हम जो वहाँ पे गरीब आवाम के जाके जहाँ पे पसमंदे ज़िले हैं, अब हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो तो सबसे पहले वो अपने अखराजात की कमी नहीं कर रहे हैं। देखो आपने देखे होगा सोशल मीडिया के लोग, आपको ज़्यादा पता होगा कि किस तरह वो अपने अखराजात जिस तरह वो अशिया कर रहे हैं, वो गरीब आवाम के साथ किस तरह जुल्म कर रहे हैं। अगर वो पैसे वो पसमंदी इलाकों पे लेकर जाए, बलूचिस्तान पे लगाए, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे लगाए, तो ये फ़ायदा ही है, उनका फ़ायदा है। ये टेररिस्ट ये चीज़ लेकिन कैसे लगाएंगे? वहाँ पे तो उन्होंने इंडिया ने रोका हुआ है, वहाँ पे तो इंडिया इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान में तो कैसे लगाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास क्या हो सकता है? एक तरफ ही आपने कहा कि हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 है, फिर उसके बावजूद भी इंटर, जैसे आपने कहा कि चेकिंग कितनी होती है, उसके बावजूद भी इंटर हो जाते हैं। यही तो सवाल बहुत बड़ा सवाल है सर कि हमारे एजेंसी जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ठीक है, हर जगह पे चेक पोस्टें हैं। हाँ। हर जगह पे जाए चेक पोस्टें हमें नज़र आएंगी। आप जा नहीं सकते, आपको पूरी तलाशी लेके आपको आगे लेकर जाएंगे। वो पहुंच जाते तो यही सियासतदान क्यों नहीं पहुंचते फिर? सर यही तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये है कि कैसे आगे क्या हो रहा है मुल्क सर से। बात करेंगे आप 2 मिनट के लिए? भाईजान बात करेंगे, पीछे सर खड़े जो। सर जी बात करेंगे? हाँ जी, अच्छा ठीक है। अच्छा बात करेंगे भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? बलूचिस्तान में गवादर में जो इशू है पता है उसका? हाँ जी, हाँ जी। तो बताएं क्यों, मतलब यहाँ पे 95% लोगों से पूछा, उनको नहीं पता क्यों हमने अपने बलूचिस्तान को फैसिलिटेट नहीं किया। आज भी जब हम कभी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। मसला ये है कि दरअसल जब से पाकिस्तान बना, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, उनको अगर हम मद्देनज़र नहीं रखते तो ये चीज़ें आर्जी होती हैं कि हम कहते हैं कि गवादर पे हमला हो गया, ये चीज़ें हो गई है, या बलूचिस्तान वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो ऐसे हैं। लेकिन जो ओरिजिनली चीज़ें हैं वो सदर अयूब से शुरू होती हैं, जब उसने ऑपरेशन शुरू किया। सर बलूचिस्तान ही था खान ऑफ कल्लात की, जब कल्लात था दुनिया, मतलब एक तरफ देखा जाए तो अमीर तरीन रियासत थी। ठीक है, आज वही रियासत है कि जिनके लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं, उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, फिर कैसे होगा? ये तो चीज़ बिल्कुल आपकी बात सही है कि बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, उसमें मदनियात के लिहाज से, पहाड़ों के लिहाज से मेन चीज़ जो होती है वो रकबे ही होता है, और रकबा सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान का है। अब आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान की शाहरुख क्या है? कौन है पाकिस्तान की शाहरुख? पाकिस्तान की शाहरुख तो बेसिकली कहते हैं दूसरा कश्मीर को, लेकिन है हमारे नज़दीक तो बनना चाहिए बलूचिस्तान को। लेकिन तो चीज़ है, लेकिन ये तो सिर्फ 1% लोग कहते हैं ना, 99% शाहरुख कश्मीर को ही कहते हैं। शायद मुझे लगता है वो कट चुकी है। मसला ये है कि वो हमारी आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि कश्मीर हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे ना, वो हो सकता है ना हम करवा सकते हैं। सर जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है, जैसे उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया, क्या आएंगे हमारे साथ जिस तरह हमारे? नहीं आएंगे, बिल्कुल हमारे हालात अपने नहीं है। ठीक, हमारे अपने हालात खराब, हम मांग रहे हैं IMF से $1 अरब, तो हम कहते हैं कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। हमारा अपना सिस्टम का मसला है ना, सिस्टम ख़राब है। हम बंदा चेंज करने से सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। बेसिकली हमारे सिस्टम की चेंजेस की ज़रूरत है कि बेसिकली टैक्स कैसे कलेक्शन होती है, सिर्फ चंद बंदों से, सिर्फ गरीबों के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, अमीर लोग टैक्स नहीं देते। बाकी मसला ये है कि हमारी जो हुकूमतें आती जाती हैं, ये एक खेल है, वो आ रहा है वो जा रहा है, बाकी अवाम को रुलाया जा रहा है। अवाम को नहीं, मसाइल का कोई हल नहीं है इनके पास। मैं ना रिसेंटली भाईजान बलूचिस्तान से होके आया हूँ। जाते वक्त तो मैं कोयटा बाई एयर गया था, आते वक्त मैंने कहा कि चलो यार मतलब ट्रेन से जाते हैं, बहुत सी चीज़ देख। जब आप बलूचिस्तान से, वो मुझे शहर का नाम जब आते थे ना, तो वहाँ पे जालियाँ नीचे करवाते थे कि लोग ना यहाँ से पत्थर मारते हैं बच्चे, और वो मतलब नफरत। तो आप मुझे ये बताएं, नफरत लोग करते हैं तो क्या किसी हमारे सियासतदान ने जाकर उनसे पूछा या उनके घरों में गए कि यार आपका क्या मसला है, आप मुझे हमें बताएं, बैठ के बात की, उनके बच्चों को एजुकेट किया? तो इसका गलती तो फिर हमारी। मसला ये है ना, मसला ये है कि जो नफरत होती है, नफरत के बदले में नफरत नहीं देनी चाहिए। जो रियासत होती है वो माँ होती है, माँ का किरदार अदा करना चाहिए, और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि हम और आपका एक रिश्ता जो है, इस रियासत को तो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार है, अपने जो पाकिस्तान के शहरी उनके साथ नहीं है। अगर हम बुगटी साहब का देखें, वो मर्डर हुआ, मुशर्रफ ने एक जुल्म किया, और उस जुल्म का बदला कि आज तक भी बलूचिस्तान, पहले उन पे ऑपरेशन किए गए, चाहिए था कि उनके साथ मफाहमत इख्तियार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत से हमेशा हल निकलता है, जो भी मसाइल होते हैं वो बातचीत से हल होते हैं। इस तरह तशद्दुद से, इस तरह एक तरफ हम कहते हैं कि मतलब जो है वो पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, जैसे डॉक्टर महारंग बलोच ने किया इस्लामाबाद बैटरी, हमने अपनी ही रियासत की औरतों के ऊपर पानी जिस तरह किया, जिस तरह सर्दी थी हमने उनके साथ किया। फिर वो मतलब मसला ये है कि उनके साथ कैसा सलूक किया।
अगर हम उनको बैठने की जगह देते, प्रॉपर एहतजाज करते, क्या हो जाना था, क्या हो जाना था। उनसे प्रॉपर आते, कमेटी बनती, उनसे बात करते, उनसे मसले का उनके साथ मिलकर हल निकाल दे, और इस तरह कोई ना कोई अल्लाह करता हल निकल जाता है। लेकिन मसला ये है कि हमने एक ही बात करनी है कि बलूचिस्तान वाले दहशतगर्द हैं, वो ये कर देते हैं, वो तो हम आर्मी को शहीद कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। मसला ये है कि सारे एक जैसे नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें बीच में गलत भी होंगी, लेकिन ये है कि जब उनको मजबूर किया जा रहा है तो हो सकता है हर कोई, जब एक घर में एक बंदा उठाया जाता है, वो मार दिया जाता है, उसका बेटा ज़ाहिर बात है उसको साइकोलॉजिकली मसला बनेगा, वो देखेगा कि यार मेरे बाप के साथ, मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, हमारे घर को तबाह कर दिया गया, तो वो बेसिकली हथियार ही उठाएगा और क्या करेगा। जब उसको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप हमारे साथ आए, हम इनसे लड़ें, हम इनसे आज़ादी हासिल करें, तो वो यही चाहेगा कि हम आज़ाद हो जाएं। यहाँ पे एक सवाल बड़ा मेन आता है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे जितने, जैसे बलूचिस्तान की बात की जाए, ये कहा जाता है कि वहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है, या मतलब वहाँ पे जो है रॉ फंडिंग करता है। हमने ये कहा कि हमने कुलभूषण यादव को वहाँ से पकड़ा, तो आप मुझे ये बताएं, आप एजुकेटेड है, हमने फिर कुलभूषण यादव को इंटरनेशनल कोर्ट में ही अपने कानून के हिसाब से फिर हमने उसको सज़ा क्यों नहीं दी? लेकिन देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है रहा भी फंडिंग करता हो, क्योंकि जब ये चीज़ें मुखालफत में एक तरफ हम सिस्टम को अपने नंबर 1 कहते हैं, तो फिर कैसे मसला ये है ना, मसला पूछे ना, हम राह को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ना ठहरा सकते। पंजाब में क्यों नहीं है? हालांकि बात सुने, ये बॉर्डर तो साथ है, राह फिर इधर पंजाब में क्यों नहीं? मसला ये है कि मसाइल हमारे अपने, हम दूसरों पे डालने के, वो ये कोई भी मसला बनता है, कोई भी काम धमाका होता है, ये भी गैर मुल्की एजेंसी ने करवा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, गैर मुल्की एजेंसी ने करवा दिया जो भी काम है। इस तरह ये आसान चीज़ है ना, किसी पे इल्ज़ाम डाल दिया ना, वो जवाब देते रहे, किसने क्या सुनना है। और हमारी इमाम को एक दे दिया कि यार ये तो राह वालों ने करवा दिया, ये इंडिया जो करवाए। अगर मेरे से यहाँ पे गलती होगी, तो मैं अगर कहूँगा कि यार भाई ये मुझसे गलती हुई, मैं माजरत करता हूँ, तो आप कहेंगे कि यार ठीक है, आपके दिल में आ गई है। अगर मैं कहूँगा भाई तुमने ही की है, तुमने ही की है, तो फिर आप खुद बागी हो जाएगा कि नहीं यार ये तो सब करते रहे, कुछ नहीं होता है, इन्होंने इस तरह ही करना है, हम करें या ना करें। मसला ये है कि हमें अपने मसाइल की तरफ देखना चाहिए। और अभी आप देखें, हम कोई किस जगह से है? मैं बेसिकली पिंडी बढ़िया से हूँ, और इधर मैं GCU लाहौर से का स्टूडेंट हूँ। मैंने ना यहाँ पे तकरीबन बड़े लोगों से रोक के पूछा कि क्या बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, क्या हमें उसके 5 शहरों के नाम भी मौजूद मतलब पता है? तो किसी बंदे को ये नहीं पता था कि हमारे बलूचिस्तान का जितना बड़ा सूबा, चाहे आप किसी से भी पूछ लें, गाजी बलूचिस्तान के 5 शहरों का नाम पता है गाजी? मेरे को नहीं पता भाई, हमें ये लेकिन सही कह रहे हो। बड़ा सवाल है चाचू, हम कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने जो मतलब अपने मुल्क के ये देखें गवादर पोर्ट है हमारे पास, अगर हम उसको सिर्फ यूज़ कर लें तो हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। जो $1 अरब हम खैरात में मांगते हैं, कितने $1 अरब हम कमा सकते हैं। दुनिया के देखें छोटे छोटे मुल्क हैं, दुबई, अरब अमारात, वो देखें उनके सिर्फ पास थोड़ा सा समुंदर आता है, और चाबहार के अंदर, चाबहार ईरान की जो पोर्ट है, वहाँ पे तालिबान, ईरान, इंडिया इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं कि वहाँ से रास्ता लेके सेंट्रल एशिया तक जा सके। और जो हमारे पास सिस्टम मौजूद था, हमने तो उसको मतलब बिल्कुल, हमारे पास इंडिया है, साथ में चाइना है, हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं गवादर के जरिए, और गवादर इंटरनेशनल पोर्ट बन सकती है, क्योंकि वो उसका कनेक्शन ऐसा है, उसका मोहल्ले को ऐसा है कि हम उसको पूरी दुनिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। IMF ने ये भी कह दिया कि आप गवादर पे ना इन्वेस्ट करें, आपसे हो तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मसला ये है कि IMF जिनकी प्रॉक्सी है उन्होंने वही करना है। मसला ये है कि अभी अमेरिका ने क्या कहा कल डाउन लोगों ने, कि जो ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है वो हम नहीं होने देंगे। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इसके नतायज बुरे होंगे, इसके नतायज के असरात होंगे हमारे ताल्लुकात पे। मसला ये हम शुरू से डिपेंडेंट रहे। क्या समझते हैं जिसको हमेशा से दुश्मन मुल्क समझते रहे, वो तो ईरान से भी ट्रेड करता है, वो तो रशिया से भी इंडिया ट्रेड करता है, वो हालांकि अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात भी हैं, सबके साथ ट्रेड करता है। उसने हमारे पास तेल कितना महंगा हो गया, हमारे पास बिजली इतनी महंगी हो गई, लेकिन इंडिया ने क्या किया, उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हमारे से बेहतर रिलेशन है उनका अमेरिका से, हमारे से बेहतर रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप जाता है इंडिया में, जो बाइडेन जाता है इंडिया में, लेकिन हमारे पास तो कोई नहीं आता। मसला ये है हमारे पास तो इस्लामी मुल्क नहीं आते। आपने शहजादा मोहम्मद सलमान या UAE के वो आपने रिसेंटली देखा, प्रेसिडेंट नहीं आ सकता। मसला ये है कि सबसे अच्छा दोस्त नहीं है वो भी, बस अब ये बात ही रह गई है कि सबसे अच्छे, लेकिन उनको भी मंडी चाहिए, कंजम्पशन मंडी चाहिए। वो पाकिस्तान समझा हुआ है कर्जे ले ले, मतलब मसला ये है कि जब एक कर्जे वाला मांगने वाले पाकिस्तान को अपने हाथ से जाने देंगे तो फिर तो उनकी तरफ वो इंडिया या अमेरिका जैसे उनके पीछे लगे हैं, फिर तो वो तो इसका मतलब ये होती है ना, इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस्तेमाल तो होना पड़ता है। मसला ये है कि इंडिया ने इतना अच्छा अपनी खर्चा पॉलिसी अपनाई कि उन्होंने रशिया के साथ अपने रिलेशन वैसे ही रखे। उन्होंने कहा हम तेल लेंगे, उन्होंने कहा यूरोप वाले सारे ले रहे हैं, हम क्यों ना लें। वो उनका जो है वज़ीर
एक खारजा उसने बाकायदा बयान दिया, जब उनसे पूछा गया कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं तो इस तरह तो आप यूक्रेन के खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं रशिया को, तो उसने कहा पूरा यूरोप फंडिंग कर रहा है, इस तरह तो हम क्यों ना फंडिंग करें, हम तो अपनी ज़रूरत के ले रही है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हम अपनी सबसे पहले जो अपनी हुकूमत का मफाद होता है वो आवाम का मफाद होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो हुकूमत का मफाद है वो उनका अपना ही कुछ सिस्टम है, वो अपना ही मफाद है, कुछ नहीं सोचते कि आवाम का क्या बाढ़ में जाए आवाम, उन्होंने अपना सोचना है। जो भी इलेक्शन हुए कैसा ड्रामा पूरा बलूचिस्तान फिर के आया हूँ, पूरा कश्मीर फिर के आया हूँ, मुझे एक भी फैक्ट्री नज़र नहीं आई, मुझे वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आया कि लोगों को कहा जाए। और फिर एक ही बात आती है कि यार आपके साथ जुल्म बाकी मुल्कों ने किया, हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया, हम तो आपको बचाने में लगे हुए हैं। तो ये जब तक अपने मुल्क के जो मसले हैं, अपने मुल्क के जो इशू हैं, अब आप देखें, आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया ने जिस तरह टूरिज्म सिस्टम से कमाया, क्या हमने अपनी ओल्ड प्लेसेस को जितने भी हैं हमने क्या उनको रेनोवेट किया? कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPA, अगर हम इधर टूरिज्म प्रमोट करें तो कितना हम कमा सकते हैं। सर लाहौर के अंदर जितनी ओल्ड प्लेसेस मौजूद है आप यहाँ पे ही कर दें तो आप बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं करते ना, नहीं, लेकिन लाहौर भी है, लाहौर भी ठीक है, लाहौर हमारा जो कुछ होता है वो बेसिकली होता भी लाहौर में ही है, बाहर कुछ नहीं होता। अगर कोई हर जगह पे करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मसला ये है कि ना कहाँ से करें, मांगने से तो नहीं ना होता। मसला क्या ये है, समझते हैं, एज जब अ सवाल है आपसे, आप एजुकेटेड भी हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, क्या समझते हैं अगर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे गुरुद्वारे या मंदिर मौजूद है, ठीक है, बहुत बहुत पुराने मंदिर जैसे चकवाल के अंदर या लाहौर के अंदर, तो अगर उनको रेनोवेट करवाया जाए तो क्या हमारे लिए कोई मसला है? अगर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी या वो आए तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। सारी दुनिया में इकट्ठे रह रहे हैं तो इधर क्या मसला है? दुबई ने जैसे बनाया है, मसला ये है कि हमारे पास जो मजहबी जमातें भी हैं उनकी सोच, उन्होंने कल्ट फॉलोइंग बनवाई है, जो भी हैं नाम लेना नहीं चाहते। मसला ये है कि एक सोच बहुत एक दायरे के अंदर बहुत कंजस्टेड सी सोच बना दी है कि ताकि दूसरा लोग। आप मुझे ये बताएं, अगर हिंदुस्तान के अंदर या कोई ऐसा मसला होता है, वो क्या वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनाते हैं जहाँ पे इमाम काबा ने जाकर इफ्तिताह किया था, फिर ऐसा होता? ऐसे भी मसला ये है कि इंडिया में जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक दूसरा लिबरलिज्म अपनाई, उन्होंने अपनी सोच को ऐसे कंजस्टेड नहीं किया। हम कहते हैं कि इंडिया बहुत बुरा है, मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन मोदी ने इंडिया को जितनी तरक्की करवाई हम सोच भी नहीं सकते। उनकी जितनी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी पूरी एक्सपोर्ट्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे तो यहाँ पे एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान की जितनी GDP है उतनी वो अंबानी साहब की वाइफ ने हार पहना था। ये बिल्कुल ऐसे ही अभी देखें, वो अंबानी साहब की वो शादी, उसके बेटे की शादी थी, उसकी बेटे की शादी थी, तो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सभी उधर बैठे थे। बस वो बिजनेसमैन सिर्फ वो नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, यहाँ पे हमने ट्रेड करनी है, वो इसलिए बिजनेसमैन हमेशा अपने फायदे के लिए जाते हैं। तो ये बात क्या सिर्फ उनको ही फायदा होगा कि उनको भी उनके लोगों को भी फायदा होगा? दोनों पार्टीज को होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। जब इन्वेस्टमेंट आएगी, उनके लोग काम करेंगे, उनकी जब बढ़ेंगी बरामदात बढ़ेंगी, इस तरह उनको डॉलर अलग मिलेंगे, उनका मुल्क तरक्की करेगा, GDP बढ़ेगी, हर चीज़ उनकी इजाफा होगा। चले, बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू, बड़ा शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।